एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर निर्भय को 17% की हानि होती है। यदि वह इसे इसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है भाई, देखिए 4/10 तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये तो 2 से कट गया ना, 2/5। यानी कि मान लो जैसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5 आ रहा है ना, माना एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 5। तो सवाल ये कह रहा है कि एक वस्तु को जब उसके सेलिंग प्राइस जो आपने फिक्स किया है, सेलिंग प्राइस के 2/5 पर बेचने से 17% लॉस होता है, सेलिंग प्राइस के 88% पर बेचेंगे तो लाभ कितना परसेंट होगा? देखिए लाभ किस पर होता है मेरे भाई? लागत मूल्य पर। माना वस्तु का कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य कितना है? 100%। अगर आप किसी सामान को उसके सेलिंग प्राइस 5 का 2/5 क्या होता है? 2। विक्रय मूल्य 5 माना, 5 का 2/5 क्या आएगा? 2। जब आप सामान को 2 यूनिट में बेचते हैं तो कितना लॉस होता है? 17% की हानि होती है। 100% पे 17% का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने में? 2 में से 17 घटाइए, 83% में बिका। सामान लागत मूल्य के 83% में बिका। अगर सामान को एक्चुअल सेलिंग प्राइस यानी कि 5 के 88% में बेचोगे तो 5 का 88% कितना आएगा? 440/100, 4.4। यानी कि अगर आप सामान को 4.4 यूनिट में बेचोगे तो सामान कितने परसेंट में बिकेगा? बताइए। 2 से 4.4 कितने गुना हो गया? 2.2 टाइम्स। 22 दूनी 44। तो यहां भी 2.2 टाइम्स होना चाहिए ना? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। पहले 2.2 की 80 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 अट्ठे 176। फिर 2.2 की 3 में गुणा करेंगे 6.6। 176 और 6.6 आ गया 182.6%। क्लियर है? यानी कि सामान 182.6% में बिकेगा। 100% के लागत मूल्य का सामान 182.6% में बिका तो जो भी एक्स्ट्रा है वो आपकी जेब में क्या बच गया? प्रॉफिट। यानी कि आपको लाभ कितना होगा? 82.6%। ऑप्शन नंबर ए। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आपने क्या किया? सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया है बस।